हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। कल के लेक्चर में हमने इथाइलिन का जो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही आज हम सेकंड मॉलिक्यूल करने वाले हैं जिसका नाम है 1,3-ब्यूटाडाइन। आपके सिलेबस में 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट इथाइलिन है, सेकंड ये है, तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑर्डर कितना होगा, कल भी बताया था, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने से ही 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे n इंटू n होता है। ठीक है, ये 4 हैं तो 4 इंटू 4 होगा, कितना हो जाएगा, 4 4 = 16। इट मीन्स जो टेबल बनेगी उसमें 16 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, ऐसे 16 बॉक्सेस होंगे, इसका मतलब ये है। अब नीचे आते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 pi इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन। दस HMOs आर ऑफ द फॉर्म xi = A1P1 + A2P2 + A3P3 + A4P4 एंड द सेक्युलर डिटर्मिनेंट इज। अब क्या किया, जैसे ये 16 कॉलम्स बने थे, जैसे ये बने 16 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था, C11 C12 C13। पहला स्टेप ये होता था, मैंने ये स्टेप छोड़ दिया क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए। C15 C16 सॉरी C21, यहाँ पे C21 C22 C23 24 31 32 33 34 ऐसे था, 41 42 43 4। तो उसमें फिर हम इक्वेशन सी की जगह इक्वेशन रखते थे H-ES। ठीक है, तो हमने IJ भी रख दिया, H11 - ES11। ठीक है, इस तरह पूरा जैसे पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाके देखिए, तब आपको ये समझ आएगी। ठीक है, ये किया। फिर नेक्स्ट किया, टू सॉल्व द सेक्युलर डिटरमिनेंट फॉर एन n-pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैलकुलेटेड द HII-IJ। जैसे पिछले वीडियो में किया था कि 4 रूल्स थे, सेम इस बार भी ऐसे ही है कि अगर I और J सेम होंगे, IJ मतलब जैसे ये 1 1 है, ये अगर सेम है तो आंसर होगा अल्फ़ा। ठीक है, H इसकी जगह H11 की जगह अगर H11 सेम है तो अल्फ़ा होगा। जैसे इसमें सेम नहीं है, इसमें 1 2 है तो यहाँ बीटा आ जाएगा, इसमें 1 3 है बीटा आ जाएगा, ये 2 2 सेम है तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस। ठीक है, फिर E ऐसे ही लिखते हैं। अब S कैसे डिटरमाइन होगा, S होगा, मुझे लिख दो अल्फ़ा माइनस S, ये वाला पार्ट अगर ये है, क्या है ये डिफरेंट है I और J इसमें, तो 0 हो जाता है। अगर सेम है जैसे इसमें है तो 1 हो जाता है। तो अगर इसकी बात करें, इसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस E। ठीक है, और अगर नीचे वाले की बात करें तो 2 1 क्या होता है, बीटा माइनस 0। अब एक चीज़ हो रहा है इसमें, जो एक चीज़ नोटिस करने की है, इम्पोर्टेंट है, जो इथाइलिन के केस में नहीं थी, बताती हूँ नीचे। अगर एटम्स डायरेक्टली अटैच नहीं हैं तो C जो है वो 0 हो जाएगा। एटम्स कैसे डायरेक्टली अटैच नहीं है, सपोज C ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 है, C1 C2 आपस में अटैच्ड हैं तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। C2 C3 अटैच है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। और अगर C1 और C3 की बात करें तो इसके पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, C1 C4 की बात करें 0, मतलब इनके बीच में कोई एक एटम आ गया है तो इट मीन्स 0। ठीक है, इसमें ये चीज़ है जो न्यू है, जो इथाइलिन के केस में नहीं थी। इथाइलिन के केस में क्यों नहीं थी, क्योंकि इसमें 2 तो कार्बन थे सिर्फ, ठीक है, और ये हाइड्रोजन थे, तो ये तो अटैच्ड है ही, तो उसमें ये केस आएगा ही नहीं। ठीक है, ये केस किस में, अगर दूर दूर है उसमें 0 हो जाती है। जैसे नीचे सपोज यहाँ पे 1 और 3 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 4 है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, जो काफ़ी दूर दूर है वे 0 हो जाएंगे। देखते हैं अभी, ये रहा। इस मेथड को यूज़ करके हमने ये टेबल बना दी। जहाँ पे 0 नहीं हुआ वहाँ पे मतलब जहाँ पे सिमिलर था IOJ वहाँ अल्फ़ा माइनस E आया, जहाँ सिमिलर नहीं था बीटा आया, और जहाँ कार्बन एटम्स दूरी पे थे वहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब जैसे पिछले स्टेप में क्या किया था, बीटा से डिवाइड किया था और अल्फ़ा माइनस E/बीटा को एक्सलेट कर लिया था, तो ऐसे ही सेम करना है। मतलब जैसे ये है अल्फ़ा माइनस बीटा E डिवाइडेड बाय बीटा, इसको एक्स लिख दिया और जहाँ जहाँ बीटा था वहाँ 1 आ गया और 0 की जगह 0 आ गई, ये इक्वेशन
बन गई। ठीक है, फिर हमने इसको जब सॉल्व किया इक्वेशन को, ये डिटर्मिनेंट की इक्वेशन को, तो आंसर आया x⁴ माइनस 3x² + 1 = 0। अगर x² y हमने लेट कर लिया तो क्या बन गया, y² माइनस 3y + 1 0। और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दो इक्वेशन आई, एक तो ये आई y = 3 + √5/2 एंड y = 3 - √2। जब इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास चार वैल्यू आई, x1 x2 x3 x4, ये प्लस 1.618 माइनस 1.618 0.618 प्लस 0.618, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, जैसे पिछले में निकालना था, ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकालनी होती है कि एनर्जी कितनी कितनी आई। ये कहाँ से आया, E = अल्फ़ा माइनस एक्स बी, ये आया यहाँ से। हमने क्या रखा था, अल्फ़ा माइनस E/β = x, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ से हमने E इधर ले गए और E की वैल्यू जब लिखी तो ये आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर xj नेगेटिव है, ठीक है, एक बात याद रखना, अगर xj नेगेटिव है तो एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। अगर xj पॉजिटिव है, x की वैल्यू, तो होता है बॉन्डिंग। ठीक है, अब जैसे ये है x की वैल्यू ये आई थी, देखो x नेगेटिव है, ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा, और अगर पॉजिटिव है तो ये बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ग्राफ बन गए। ठीक है, तो ऐसे चार ऑर्बिटल हमने शो कर दिए। उसके बाद हमने पाई बॉन्ड एनर्जी निकाली। पाई बॉन्ड एनर्जी कैसे निकली, देखो जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये किसके हैं, अल्फ़ा प्लस 1.618 बीटा के। ठीक है, फिर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे किसके हैं, इसके, तो हमने ब्रैकेट में लिखा 2 अल्फ़ा प्लस ये 2 ये, फिर इसको सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद हमने पाई बॉन्ड एनर्जी निकाली। पाई बॉन्ड एनर्जी में ये लिखा -4 अल्फ़ा कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है n अल्फ़ा से माइनस करते हैं। ठीक, उसके बाद हमने 4 HMOs दिखा दिए ब्यूटाडीन के। ठीक है, ये जैसे ऊपर किया ऐसे सॉल्व करके आएगी। ये तो हमने ये 4 लिख दिए, इतना सफिशेंट होगा अगर आप इतना एग्ज़ाम में लिखते हैं तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे हमें इसकी दिखानी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसकी बात करें, हाँ, डीलोकलाइजेशन एनर्जी डीलोकलाइजेशन एनर्जी कैसे निकलेगी, ई पाई ब्यूटाडीन की माइनस 2 ई पाई इथाइलिन की। ठीक है, अगर आप देखो आगे जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भी आपको ऐसे ही निकालनी है, क्या चीज़, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। इस केस में, ये हर केस में नहीं है ब्यूटाडीन की, सिर्फ इस केस में अगर डी ई की वैल्यू हायर होगी तो मोर स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो ब्यूटाडीन मोर स्टेबल है दो इथाइलिन मॉलिक्यूल से। ठीक है, अगर मान लो ब्यूटाडीन में 4 कार्बन एटम होते हैं, 2 इथाइलिन का मॉलिक्यूल है तो उसमें भी 4 होंगे कार्बन एटम। ठीक है, तो फिर भी इससे ज़्यादा ये स्टेबल है, क्योंकि इसकी जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, ये ब्यूटाडीन के केस में है। ठीक है, अब ये ग्राफ बना दिए चारों के, Xy1 Xy2 Xy3 Xy4। जहाँ पे नीचे ग्राफ जा रहा है इट मीन्स वैल्यू नेगेटिव है, जहाँ से ऊपर है वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर आप इतना लिखते हैं सफिशिएंट है। वैसे आप जो स्ट्रेंथ है उनकी वो भी लिख सकते हैं, वो मैं 3-4 क्लास के बाद कराऊंगी। पहले चारों मॉलिक्यूल कराऊंगी, उसके बाद बताऊंगी सभी का कि बॉन्ड ऑर्डर और चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो अगर आप इतना भी लिखेंगे तो सफिशिएंट होगा, क्योंकि अगर उन्हें बॉन्ड ऑर्डर का पूछना होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अगर सिर्फ पूछा कि हकल मॉलिक्यूल थ्योरी बताइए इसकी ब्यूटाडीन की, तो आप इतना लिखेंगे आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूल कराऊंगी, वो होगा साइक्लोब्यूटाडीन या साइक्लोप्रोपेनॉल रेडिकल। ठीक है, ये कराऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, जूलॉजी या बॉटनी, वैसे अगर आप केमिस्ट्री में चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में नीचे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।